Welcome, dear student. This is the Pahuza Law Academy. My name is ज्ञानंद पांडे. आज आप लोगों के समक्ष मुस्लिम लॉ पे 10 महत्वपूर्ण प्रीलिम्स के क्वेश्चन लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं. यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बिहार में, झारखंड में, जहां मुस्लिम लॉ यानी पर्सनल लॉ सिलेबस के तौर पे प्रारंभिक परीक्षा में है. यूपी में पर्सनल लॉ पीटी में नहीं पूछा जाता, मेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो यह खासकर बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो शुरू करते हैं कि वे कौन से क्वेश्चन हैं जो आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन है कि मुस्लिम कानून के स्रोत के रूप में इज्मा का अर्थ है. यानी आप जानते हो कि मुस्लिम विधि के जो स्रोत हैं वह प्रारंभिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, आधुनिक स्रोत में बटे हुए हैं. प्रारंभिक स्रोत में कुरान, सुन्ना, इज्मा और कयास है. तो इज्मा का क्या महत्व है, क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे. तो कहा कि मुस्लिम न्यायविदों की एकमत राय, पैगंबर की परंपरा, तर्क के माध्यम से अनुरूप कटौती या उपरोक्त में से कोई नहीं. तो इसमें जो ऑप्शन होगा इज्मा का कि मुस्लिम न्यायविदों की एकमत राय, यानी इज्मा क्या होता है, जो मुस्लिम जूरिस्ट हैं, विधिशास्त्री हैं, उनका जो राय है, एकमत है, वह क्या होगा, इज्मा होगा. और इज्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है मुस्लिम लॉ का, जो मुस्लिम विधि को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको बनाए रखने में सहायक होती है. क्यों? क्योंकि कुरान और सुन्ना उसके प्राचीन स्रोत में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता. लेकिन अगर कोई नई समस्या आ जाए तो उस समस्या का निदान कैसे किया जाएगा, वह इज्मा के माध्यम से ही किया जा सकता है. जो मुस्लिम न्यायविद हैं, जो मुस्लिम विधिशास्त्री हैं, उनके जो राय हैं, उनसे वह समस्या का समाधान होगा, जिसको इज्मा कहा जाता है. तो इसमें ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा. दूसरा क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद हैं इस्लाम के संस्थापक, अल्लाह के पहले दूत, अल्लाह के अंतिम दूत, उपरोक्त में से कोई नहीं. तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि मोहम्मद साहब इस्लाम के संस्थापक हैं. इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव मोहम्मद साहब के जन्म 570 ईस्वी में उन्होंने जन्म लिया. लेकिन इस्लाम का प्रादुर्भाव 622 ईस्वी में माना जाता है, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना प्रस्थान करते हैं, जिसको हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है. और 622 से लेकर 629 तक, 622 से 632 तक, 632 में उनकी मृत्यु हो जाती है. इसी के दौरान उन्होंने जो उपदेश दिए, जो अरब सोसाइटी में जो कोई लॉ नहीं था, माइट इज राइट की व्यवस्था थी, एक व्यक्ति कई महिलाओं से शादी कर सकता था, इसका कोई प्राइवेट नियम नहीं थे कि कौन किससे शादी करेगा. तो मोहम्मद साहब ने इसको 622 से लेकर 632 ईस्वी में इस्लाम धर्म का स्थापना किया. और यह जो है, इसमें आपका इस्लाम के संस्थापक के रूप में इसका ऑप्शन सही होगा. अल्लाह के, अगर यह ऑप्शन में नहीं रहता तो फिर क्या आंसर होता? क्या अल्लाह के वो पहले दूत थे? क्या अल्लाह के वो अंतिम दूत थे? यह क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में, और उपरोक्त में से कोई नहीं. तो इसमें ऑप्शन जो है 20 सही हो जाता कि मोहम्मद साहब अल्लाह के अंतिम रसूल हैं, संदेशवाहक हैं. लेकिन इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि इस्लाम के संस्थापक हैं. दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल मुता विवाह को मान्यता देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसा कि आप जानते हैं, मुता जो विवाह है वह एक अस्थायी विवाह होता है. अस्थायी विवाह को भी मुता विवाह कहा जाता है. और यह
मुता विवाह कहा कि इस्माइलिया स्कूल में, अथना असारिया स्कूल में, जैदिया स्कूल में, उपरोक्त में से सभी। अब मुता विवाह केवल शिया शाखा में मान्यता प्राप्त है, सुन्नी शाखा में नहीं। अब ये जो इस्माइलिया है, अथना असारिया है, जैदिया है, यह भी शिया शाखा के हैं, लेकिन शिया शाखा में केवल अथना असारिया शाखा ही मुता विवाह को मान्यता देता है, इस्माइलिया और जैदिया मान्यता नहीं देता है। तो आपको यह जानना है कि मुता विवाह तो शिया शाखा में है, शिया शाखा में ही मान्य विवाह है, लेकिन शिया शाखा की भी उपशाखा अथना असारिया में ही इसको मान्यता दी गई है, इस्माइलिया और जैदिया में मान्यता नहीं दी गई है। मुता विवाह एक अस्थायी विवाह होता है, जिसमें एक निश्चित समय के लिए विवाह किया जाता है। आप जानते हैं कि एक इसमें पर्टिकुलर टाइम रहता है, उसी टाइम के लिए विवाह होती है। तो यह केवल अथना असारिया शाखा में मान्यता प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है जुडिशरी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि सुन्नी कानून के तहत मेहर की न्यूनतम राशि है। कहा ऑप्शन नंबर 1 कोई सीमा नहीं है, 50 दिरहम, 10 दिरहम और 500 दिरहम। तो आप जानते हो कि अगर शादी के समय मेहर की राशि निर्धारित नहीं की गई, तो उस दशा में मेहर की राशि निर्धारित की जाएगी कोर्ट के द्वारा। और सुन्नी शाखा कहती है कि अगर मेहर की राशि निर्धारित नहीं की गई है पक्षकारों के द्वारा, तो न्यूनतम कितनी राशि होगी? तो इसमें कहा कि 10 दिरहम की न्यूनतम राशि, इससे कम नहीं हो सकती। अधिकतम कितना भी हो, न्यूनतम 10 दिरहम से कम नहीं होगी अगर पक्षकारों ने विवाह के समय या विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात मेहर की राशि निर्धारित नहीं की है। तो उस दशा में न्यूनतम जो राशि होगी वह क्या होगी? 10 दिरहम होगी, जिसे मेहर मुसम्मा भी कहते हैं। आप जानते हो अनिश्चित राशि, अनिश्चित मेहर। तो यह यानी 10 दिरहम, यानी इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह भी आप जान लें कि सिया विधि में न्यूनतम की कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम वो कुछ भी हो सकता है, 10 दिरहम से भी नीचे हो सकता है। अधिकतम 500 दिरहम, अधिकतम अगर पक्षकारों ने मेहर की राशि निर्धारित नहीं की है, तो सिया शाखा कहती है कि अधिकतम 500 दिरहम होगी, उससे ऊपर नहीं हो सकती है। जबकि सुन्नी शाखा कहता है कि अधिकतम कुछ भी हो सकता है, या कुछ भी की सीमा क्या होगी? तो कहा कि पक्षकारों के स्टेटस के आधार पर, पक्षकारों का सामाजिक स्तर क्या है, या पक्षकार का अगर बहू के पक्ष में है, पत्नी के पक्ष में है, स्त्री के संबंध में, तो यह देखा जाएगा कि उसकी बड़ी बहन को कितना दिया गया था, या उसके उसके परिवार के उसके बुआ को कितना दिया गया था, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, और पत्नी में जो जो शादी करने जा रही है उसका गुण क्या है, उसके उसकी शिक्षा दीक्षा क्या है, उसकी सुंदरता क्या, इस सब के आधार पर मेहर की राशि निर्धारित की जाएगी। तो यानी कहा कि 500 दिरहम केवल अधिकतम सिया शाखा में होगी, सुन्नी शाखा में नहीं। सुन्नी शाखा में केवल न्यूनतम की बात की गई है, न्यूनतम जो राशि होगी वह 10 दिरहम होगी, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। तो यह क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाए तो आप इसको कर ले जाएं। अगर न्यूनतम पूछा जा रहा है सिया में, तो कोई इसकी सीमा नहीं है, न्यूनतम कुछ भी हो सकती है। सुन्नी में 10 दिरहम होगी, और अधिकतम की बात की जाए तो सुन्नी में अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और सिया में 500 दिरहम होगी। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप कर सकते हैं। दूसरा यह कहा कि एक मुस्लिम पुरुष शादी नहीं कर सकता। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आए कि ये न बताए कि वो मुस्लिम सिया है कि सुन्नी है, तो हम लॉ कहता है कि उस दशा में आयोग भी, जो जिस आयोग का आप एग्जाम दे रहे हैं, उस दशा में हम उस मुस्लिम को सुन्नी मान लेंगे, सुन्नी मान के ही उसका हम आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि भारत में सुन्नी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। तो अगर स्पष्ट नहीं लिखा गया
कि मुस्लिम कौन है, शिया है कि सुन्नी है, तो आप सुन्नी का जो विधि है उसको अप्लाई करते हुए आंसर दोगे। तो कहा कि एक मुस्लिम पुरुष शादी नहीं कर सकता, यानी एक सुन्नी पुरुष शादी नहीं कर सकता। किससे? एक मुस्लिम महिला से शादी तो कर ही सकता है, यहूदी से, ईसाई से, एक मूर्ति पूजा या अग्नि पूजक से। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा। एक मुस्लिम मूर्ति पूजक से शादी नहीं कर सकता। हाँ, अगर यह सुन्नी कहती है अगर आप शादी कर लोगे तो शादी क्या होगी? अगर गैर किताबिया या मूर्ति पूजक से शादी कर रहे हो तो वह शादी अनियमित होती है। और सिया में शादी नहीं हो सकती, सिया में केवल इसमें मूता विवाह हो सकता है मूर्ति पूजक से, है ना? तो इस तरह से जो है आप इसको करोगे। सुन्नी मुस्लिम कानून में बिना गवाह के निकाह किया जा सकता है। अब इसमें भी मुस्लिम कानून आया तो केवल सुन्नी को ही मान के चलोगे, क्योंकि सुन्नी शाखा में इस आंसर को देने के लिए हम सिया का जो ऑप्शन है उसको नहीं अब आंसर देंगे, क्योंकि सिया में मुसल जो साक्षी हैं उनका होना आवश्यक नहीं है, लेकिन सुन्नी में सुन्नी विवाह अगर सुन्नी मुस्लिम है तो उस समय उसके साक्षी का होना आवश्यक है। तो वही कह रहा है कि अगर मुस्लिम है तो हम सुन्नी उसका मतलब लगाएंगे। तो सुन्नी कानून में बिना गवाह के निकाह किया जा सकता है। अगर किया गया तो वो शादी क्या होगी? शून्य होगी, वैध होगी, अमान्य होगी, अनियमित होगी। तो सुन्नी शाखा कहती है कि वह जो विधि होगी, वह जो शादी होगी वह अनियमित होगी। और सिया शाखा में गवाहों की उपस्थिति आवश्यक ही नहीं है, उनकी उपस्थिति डाइवोर्स के समय, तलाक के समय आवश्यक है। लेकिन सुन्नी कहती है कि विवाह के समय दो सक्षम गवाह होने आवश्यक हैं। और यह भी आप जान लें कि दो सक्षम साक्षी जो होने विवाह के समय आवश्यक हैं, उसमें अगर दो पुरुष साक्षी हैं तो ठीक है, अगर एक पुरुष है तो एक के स्थान पे दो महिलाएं हो सकती हैं। हाँ, लेकिन चार महिलाएं नहीं हो सकती, एक का पुरुष होना आवश्यक है। तो यह क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि अगर बिना गवाह की शादी हो सुन्नी में तो उसका शादी का परिणाम क्या होगा? तो वह शादी इरेगुलर होगी, अनियमित होगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेहर है विवाह के समय पत्नी द्वारा पति को देह धन, मूल्यवान प्रतिभूति की राशि, पति द्वारा पत्नी को उसके सम्मान के प्रतीक रूप में भुगतान की जाने वाली धन या मूल्यवान सुरक्षा की राशि। शास्त्रीय मुस्लिम कानून के तहत दुल्हन के माता पिता द्वारा पति को दी जाने वाली दहेज की राशि के बराबर, या पति द्वारा पहली या पिछली पत्नी को भुगतान की जाने वाली राशि या मूल्यवान सुरक्षा यदि वह अपने जीवन काल में दूसरे शादी का अनुबंध कर ले। और इस अब इसमें मेहर का अर्थ क्या है? तो मेहर क्या है? मेहर वह धनराशि है, वह संपत्ति है जो विवाह के बदले पत्नी को दी जाती है और पत्नी को के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए दी जाती है, रिस्पेक्ट के थ्रू मेहर दी जाती है। तो इसमें ऑप्शन, चूंकि इसी में पति द्वारा पत्नी को उसके सम्मान के प्रतीक के रूप में भुगतान की जाने वाली धन है, तो इसमें ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें मेहर, आप ये नहीं कहोगे कि मेहर विवाह के बदले दी जा रही है या मेहर पत्नी को उसके बदले में दी जाती है, बल्कि मेहर की धनराशि विवाह के फलस्वरूप पत्नी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए दी जाती है। तो यह तो मेहर, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला यह कहा कि डावर ऋण है, यानी मेहर ऋण है, कैसा ऋण है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक सुरक्षित ऋण, एक अनियोज्य दावा, एक अधिमान्य ऋण, मुकदमा करने का एकमात्र अधिकार। तो आप जानते हो कि मेहर क्या है? मेहर एक अनियोज्य दावा है, एक अनपेड डावर क्या होगा? एक एक्शनेबल क्लेम होगा, और ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा।
एक्शनेबल क्लेम को कहां परिभाषित किया गया है? एक्शनेबल क्लेम को टीपीए की धारा 3 में बताया गया है कि एक्शनेबल क्लेम क्या है। आप जानते हो एक अप्रतिभूत ऋण होता है, तो मुस्लिम लॉ में जो डावर है वह भी क्या है? एक अप्रतिभूत ऋण है। ऋण किसका? पत्नी का पति के प्रति, यानी पति क्या होगा? ऋणी होगा, और पत्नी क्या होगा? ऋणदाता होगा। यह माना जाता है कि मेहर की जो राशि है वह पति के ऊपर एक ऋण है पत्नी का। तो यह क्या है? एक अनियोज्य दावा है जो बिना किसी प्रतिभूति के, बिना किसी सिक्योरिटी के दी जाती है। तो यह इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिया कानून में मेहर, अब देखिए सिया कानून में मेहर की न्यूनतम धनराशि 3 दिरहम होगी, न्यूनतम धनराशि 10 दिरहम होगी, न्यूनतम मेहर की राशि 100 दिरहम होगी, और कोई न्यूनतम मेहर की धनराशि निर्धारित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन अभी इसके अगले वाले क्वेश्चन में हमने चर्चा किया था कि सिया में न्यूनतम धनराशि निर्धारित नहीं है, केवल सुन्नी में निर्धारित है। सुन्नी में कितनी? 10 दिरहम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा कि वह न्यूनतम धनराशि निर्धारित नहीं है सिया में। हाँ, अगर अधिकतम पूछता तो क्या हो जाता? अधिकतम पूछता तो 500 दिरहम होता, लेकिन यहां न्यूनतम पूछा है तो इसलिए न्यूनतम की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, कुछ भी हो सकती है। अब ये कहा कि मूसा के सिद्धांत को किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? आप जानते हो कि मूसा का सिद्धांत कहां लागू होता है? दान के संबंध में लागू होता है, और उस प्रॉपर्टी के संबंध में जो संयुक्त स्वामी के तहत है, जिसके कई ओनर हैं, और वह अविभाज्य प्रॉपर्टी है जो विभाजित नहीं की गई है। तो क्या उस प्रॉपर्टी का दान हो सकता है? इसी को मूसा के सिद्धांत के आधार पर बताया गया है। क्योंकि आप जानते हो कि दान के लिए क्या होना चाहिए? परिधान होना आवश्यक है, डिलीवरी होना आवश्यक है, और मूसा की प्रॉपर्टी ऐसी है जो अविभाज्य है, जिस पर संयुक्त स्वामी है, उसके सह स्वामी है, और बिना अपने अंश के विभाजन किए दान कर देता है। तो मूसा का सिद्धांत उन्हीं प्रॉपर्टियों पे लागू होता है, और यह मान्यता किसका दिया गया? सिया कानून के अंतर्गत, हनफी कानून के अंतर्गत, मलकी कानून के अंतर्गत, और सफी कानून के अंतर्गत। तो मूसा का जो सिद्धांत है वह हनफी शाखा में ही मान्यता है, यानी सुन्नी के हनफी शाखा में ही मान्यता दी गई है कि मूसा की प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं? बिना विभाज्य किए। अब इसमें दो तरह की प्रॉपर्टी होगी, जो विभाजन योग्य हो और जो विभाजन योग्य नहीं है। तो उसको बिना विभाजन किए भी हम दान कर सकते हैं, हिबा कर सकते हैं। मूसा का सिद्धांत यही कह रहा है। केवल सुन्नी शाखा में मान्यता प्राप्त है मूसा का सिद्धांत। तो सुन्नी शाखा की, अब इसमें दिया हनफी शाखा में मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रकार 10 कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, इसको लेकर प्रेजेंट हुआ था, और इस पर समय समय पर हम अन्य क्वेश्चन को लेकर आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।